साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। तीन काल नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। सत्संगत जी, हमारा मन बहुत चंचल होता है, आत्मा स्थिर होती है, मन बहुत चंचल होता है और मन जैसे बंदर होता है, एक डाल इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल पे उछल कूद करता है, ठीक वैसे ही हमारा ये मन की गति होती है। सत्संगत जी, उदाहरण के स्तर पर एक किसी गांव में एक भूत आ जाता है और भूत किसी के घर में जाता है और कहता है कि भाई हमको काम दो, नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। और जब घर वाले उसको कोई काम देते हैं तो भूत है मिनट भर में काम करके खत्म कर देता है और फिर पुनः कहता है यही वर्ड कि हमें काम दो, नहीं तो तुमको खा जाएंगे। तो सत्संगत जी, अब उस गांव के सभी व्यक्ति बहुत परेशान होते हैं और उस गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा जी रहते थे। तो उस गांव के सभी बंदों ने यही बात कहा कि अरे भूत जी, आप वो जो महात्मा जी रहते हैं उनके पास जाइए तो वो आपको भरपूर काम देंगे। तो वो भूत जो है महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी हमें काम दो, नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। तो महात्मा जी सोच लेते हैं कि ये इसको जो है बस में करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान से इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो महात्मा जी ने उस भूत को एक फावड़ा दिया और कहा कि इसे इस जमीन में 2 मीटर का गड्ढा एक खोद दो आप। तो उस भूत ने मिनट भर में 2 मीटर का गड्ढा खोद दिया। तब वो फिर भूत पुनः कहता है कि महात्मा जी हमको काम दो, नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये जो सीमेंटेड खंभा पड़ा है, जैसे गांव में देखा होगा बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, सीमेंट के खंभे होते हैं, वही खंभा जमीन में पड़ा था। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे भूत जी, इस खंभे को उठाकर इसी गड्ढे में डाल दो। तो भूत बहुत ताकतवर होता है, तो उस भूत ने खंभे को उठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और महात्मा जी ने कहा इसी मिट्टी से जो है दबाई कर दो। मिट्टी से दाब देता है भूत। तो महात्मा जी से फिर कहता है कि महात्मा जी हमें काम दो, नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि अब तुम इस खंभे पर चढ़ जाओ। तो उसी खंभे पर वो भूत चढ़ जाता है और फिर पुनः कहता है कि महात्मा जी हमको काम दो, नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। तो महात्मा जी कहते हैं कि यही तुम्हारा काम है, इस कर चढ़ जाओ और नीचे उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो उतरो। तो सत्संगत जी देखो महात्मा जी ने कैसे उस भूत को कंट्रोल में किया। तो सत्संगत जी कहने का भाव ये है कि ये हमारा जो मन है, मन बहुत चंचल होता है। मन को कंट्रोल में करने की कोई दवा नहीं है और मन को कंट्रोल में करने की दवा है तो केवल एक है, वो है ज्ञान। ज्ञान रूपी खंभे में इसे ज्ञान रूपी रस्सी से जकड़ दो, तब मन कंट्रोल में होगा, नहीं तो मन बहुत चलायमान होता है। संतों ने ऐसा तरीका बताया है। तो सत्संगत जी कहने का भाव यही है कि भक्ति करने की भी एक उम्र होती है। जब बचपन में 4, 5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चे भक्ति स्टार्ट कर देते हैं, उनकी भक्ति कितनी प्रबल होती है। और जो जवानी में, यानी कहने का मतलब जिसकी इंद्रियां सभी सशक्त हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो अपनी कामेच्छाओं को वश में करना होता है। और जैसे बुढ़ापे में कोई भक्ति स्टार्ट करता है तो बुढ़ापे में भक्ति करना परवान नहीं होती, क्योंकि बुढ़ापे में पहुंचते आपकी इंद्रियां सभी खुद ही शिथिल हो गई, तो अपनी इंद्रियों को वश में करने का औचित्य कोई नहीं रहता। तो छोटा सा दास की तरफ से ये विचार रहा। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, और दास का विचार अच्छा लगे तो दास को आशीर्वाद देने की कृपा करना, प्यार से कहना धन्यंकार जी।